मोर की आवाज़ आ रही होगी, पहाड़ में मोर बोल रहे हैं, ऊपर छत पे हो ना, इसलिए स्पष्ट से आवाज़ आ रही होगी। ये प्रश्न आया था 2024 में, और अभी जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ ना, ये आया था 2023 में, और ये 2022-2019 जो कल टॉपिक हमने पढ़ा था ये आया था। ये भी आया था फरवरी 2019 में, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था। ये देख सकते हो। ये जो सारे प्रश्न मैं बता रही हूँ, एक ये प्रश्न आया था, और मैं बता दूँ एक और, ये पूर्व एग्जाम के प्रश्नों की पेपर की बुक है, और ये भी आया था। ये जुलाई 2019 में पेपर हुआ था। 2019 में सेकंड ग्रेड के दो हुए थे, एक जुलाई में हुआ था और एक फरवरी में हुआ था। ये आया था 2018 में। सिर्फ सामाजिक परिवर्तन से जितने प्रश्न आए ना वो, क्योंकि मैंने कल टॉपिक ही हमारा सामाजिक परिवर्तन था, और ये भी आया था। ये देख सकते हो 2010 में ट्रैक्टर के पता नहीं किसका जा रहा है, और ये भी आया था 2013 में सेकंड ग्रेड में। तो क्या है ना, एक टॉपिक और हमारा रह चुका है, कौन सा पता है आपको? संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। वो हमने थोड़ा नहीं पढ़ा है, तो वो मैं आरबीएससी की बुक से आपको बता के रिकॉर्ड करके ही बताऊंगी, क्योंकि वैसे यहाँ हुआ तो यहाँ वो बता दूंगी, लेकिन मोस्ट वहाँ से छांट के सब आपको बता दूंगी। ये जा 2018 में आया था ना, मैंने अभी बताया आपको। और आज की जो यूनिट है वो हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट होगी, जाति और वर्ग। इसमें से आज स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक पढ़ते हैं वो भी देखेंगे हम। यहाँ इनकी सारी परिभाषाएं वगैरह सब देखेंगे। जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत भी हम देखेंगे, जितने भी हैं वो। जाति व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या थी, ये प्रश्न आया ना 2024 में दिसंबर में हुआ। बाकी सारे प्रश्न मैंने अभी इसमें मेंशन नहीं किए कि जाति व्यवस्था से कितने प्रश्न आए हैं, वो भी मेंशन करूंगी मैं। 2018, 19 से या 14 से लगा के पूरे बताऊंगी वो भी, और ये पूरा पढ़ेंगे। लेकिन पहले कल का जो टॉपिक था सामाजिक परिवर्तन, उसके एमसीक्यू करते हैं, फिर जाति और वर्ग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनिट थर्ड। तो प्रश्न आया था पहले, ये आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है? ये दिसंबर 2024 में हुआ था ना, संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड का था, और इसका जो कुछ है वो आविष्कार तो क्या है, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन किन कारणों से होता है? तो आविष्कार होगे तो परिवर्तन होगा, प्रसार होगा तो होगा, नई नई खोजें होगी तो क्या होगा, परिवर्तन ही होगा। आजकल हमारे गांव में इतने मोर है, इतने मोर है, इतने बोल रहे, पूरा पहाड़ गूंज रहा है। मुझसे वीडियो नहीं ले सकती मैं, आजू बाजू सब लोग देखते हैं, लेकिन अभी भी मैं वो छत के ऊपर जो अंगासिया होता है ना, वहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ। मोर क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये भी याद रखना। मोर, और मोर से ही तो वो जंगलों की सुंदरता बढ़ती है। और एक प्रश्न और बताऊंगी मैं कि आपको बर्तन बैंक की शुरुआत कब हुई। मैं ये प्रश्न लास्ट में इसका आंसर दूंगी, क्योंकि हम करंट अफेयर्स के एक दो प्रश्न साथ में लेके चलेंगे। तो बर्तन बैंक की शुरुआत कहाँ हुई? एक अभी कृत्रिम वर्षा हुई है, अभी जुलाई में, कल परसों ही हुई है शायद, हमारे राजस्थान में करवाई गई है। किसने करवाई है, क्यों करवाई, कहाँ, क्यों नहीं, तो इतना कुछ नहीं देखेंगे, स्थान जरूर पूछेगा एग्जाम बनर। तो ये क्या कि जून और जुलाई का एग्जाम करंट अफेयर है ना, वो ज़्यादा पूछा जाता है, 2 महीने पहले ही कपार पर छप जाते हैं। तो इसलिए 2 प्रश्न का की आंसर मैं लास्ट में दूंगी आपको, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। बर्तन बैंक का अभी लाइब्रेरी में आया था प्रश्न कि कहाँ, ये तो कहाँ कब शुरुआत हुई, मैंने ये पूछा है, लेकिन पूरी डिटेल से बताएंगे कि ये कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पूरा देखेंगे बाद में। लेकिन पहले इसके थोड़े से एमसीक्यू, फिर जाति व्यवस्था के पार्ट, और शाम को पूरी कोशिश करती हूँ। कल मैंने आपके कमेंट को देख के बहुत वो शिक्षण वीडियो का बताया था, लेकिन 2024 के एमसीक्यू साथ में शामिल नहीं किए, तो मैं पेपर वो भी देखूंगी, फिर हल करके आपको साथ में वो भी एमसीक्यू भी साथ में दूंगी। और शिक्षण वीडियो का स्टार्ट करेंगे, दर्शन शास्त्र भी करना है, लोक प्रशासन भी करना है। आप मुझे धक्के मारते रहो, रोज़ कमेंट करते रहोगे ना, तो मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी कुछ करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो आपके कमेंट का भी धन्यवाद, और आपके देखने का भी धन्यवाद, मुझे सपोर्ट करने का भी धन्यवाद। सावित्री दीदी और कुलदीप जी है और संजय जी है, जो भी मुझे देखते हैं और मुझे कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, आगे चल स्टार्ट करते हैं। तो स्रोत नहीं है, प्रसार खोज का एकीकरण है ना, ये नहीं है, ये चौथा है, ये आंसर नहीं है, ये गलत है। और बाकी ये खोज से होता है, इससे भी होता है, इनसे भी होता है। अगस्त काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर बताए, तो आध्यात्मिकता, साधक, धार्मिक और प्रत्यक्ष या साक्ष्यवादी, यानी कि वैज्ञानिक होता है। प्रत्यक्ष को वैज्ञानिकवादी कह सकते हैं। तो इसके अंदर है ना सहायक है ना, ये नहीं है, साधक नहीं है, ये गलत है। और ये 2023 में आया था सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, ये दोनों आए थे। मैं देखूं, अभी बता दूं। ये छत पे देखो, ये अंधेरा हो गया, ये छत पे अंधेरा हुआ, क्योंकि बादल इतना बड़ा आया है पहाड़ पे, तो अब मुझे कुछ करना पड़ेगा।
गाँवों की यही समस्या रहती है, अंदर लाइट नहीं होती, बाहर बादल आ चुके हैं, अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो लाइट कट गई तो 3 दिन लाइट नहीं आएगी। कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, ये प्रश्न आया था, मैंने बताया ना अभी। तो ये सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति से संबंधित है, सार्वभौमिक है, हमने कल पढ़ा था, स्वाभाविक अवश्यभावी। सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं होती, ये भी सही है, लेकिन इसका राइट आंसर ये है। ये सामाजिक परिवर्तन की सारी विशेषताएं कल हमने आपको पूरी बताई थी। एक मौलिक तत्व है, इसमें गति की भिन्नता होती है, परिवर्तन को मापना संभव नहीं होता, सार्वभौमिक प्रकृति है, परिवर्तन अनिश्चित है, सामाजिक परिवर्तन एक सामुदायिक घटना है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। आज आप हमारे गांव के जितने मोर है ना, उसकी आवाज़ ही सुनते रहो। मोर बहुत खुश होते हैं, बारिश होती है तब, बारिश होने का मौसम है ना। कौन सा सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय प्रतिमान का एक उदाहरण नहीं है? चक्रीय प्रतिमान, पेरेटो का अभिजात भ्रमण सिद्धांत, सोरोकिन का सांस्कृतिक परिवर्तन, टायनेबी का सामाजिक। ये कल मैंने पूरा पढ़ा है, अगर मेरा कल का वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना, वहाँ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कांट के 3 स्तर है ना, ये सामाजिक परिवर्तन का बताना चक्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये उद्द विकास से संबंधित। हमने देखा था कि ऑगस्ट काम्टे ने जितने भी सिद्धांत दिए थे, तो ये चक्रीय सिद्धांत से नहीं, उद्द विकासीय सिद्धांत बताया, सामाजिकरण सिद्धांत बताया। ये जितने देखो, अभिजात वर्गन सिद्धांत पेरेटो का था, सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत सोरोकिन का था, टायनेबी का सामाजिक परिवर्तन पूरा कल बढ़ाया हुआ है। और ये देख सकते काम्टे ने मानवीय एवं बौद्धिक विकास के अनुसार या उद्द विकास या बौद्धिक विकास सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की थी। तो बौद्धिक विकास किसका है? ये भी आया था कि जो काम्टे का कौन सा विकास है, तो बौद्धिक विकास, ये भी प्रश्न आ चुका है। और ये पूरा इसका हल भी देख सकते हो। ये प्रश्न आया था फरवरी 2019 में संस्कृत विभाग में, जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था। सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांत समाजशास्त्रियों के समय में प्रस्तुत किया। समाजशास्त्रीय साहित्य में इनके योगदान को प्रस्तुत होने का सही क्रम पहचाने। तो ये सभी थे, सोरोकिन था, स्पेंगलर था, और अर्नोल्ड जे टायनेबी भी था, और स्पेंगलर भी था। तो इसको देखेंगे। एक पेरेटो भी था, तो इसको पूरा डिटेल से देखेंगे हम। देखो, ओसवाल्ड स्पेंगलर था, पितरम, पेरेटो और सोरोकिन और नॉल टायनेबी ये भी था। तो इसको राइट आंसर यही है, पहले यही थे। ओसवाल्ड स्पेंगर था ना, उसी ने ही प्रस्तुत किया था चक्रीय सिद्धांत, फिर सोरोकिन, अर्नोल्ड टायनेबी, फिर आए पेरेटो। तो आप पूरा वहाँ देख सकते हो। और ये प्रश्न का हल मैंने आंसर बता दिया, एक राइट है। ये तो कन्फर्म है, सामाजिक परिवर्तन से हमेशा प्रश्न आता है, इस टॉपिक को रट लेना। निम्नलिखित में से कौन एक विचारक सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? रेखीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, वो है पेरेटो, जिसने चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, काम्ट ने पहला दिया, और कांट और स्पेंसर और हॉबहाउस, ये तीनों ही रेखीय सिद्धांत से संबंधित थे। मैंने कल पढ़ाया हुआ भी है, वो देख लेना। देखो, सामाजिक परिवर्तन प्रमुख सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, तकनीकी सिद्धांत, ये सभी पढ़ाए। एल्फ्रेड पेरेटो चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं, और वही काम्टे, स्पेंसर, टायलर, हॉबस, मार्गन, दुर्खी, मार्क्स, वेनिज सभी रेखीय मॉडल या विकासवादी मॉडल से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन समाज वैज्ञानिक परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं? तो ये हमने देखा अभी, पेरेटो है ना, ये संबंधित है। अभी देखो, प्रश्न रिपीट नहीं होते, आप कहते हो रिपीट होते हैं। चक्रीय सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, पेरेटो का है। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा के साथ किस समाजशास्त्री का नाम संबंध है? तो ये तो हमें पता है, कौन है? आगबर्न है ना, आगबर्न। सांस्कृतिकरण अलग है, सांस्कृतिक विलंबना है ये। सांस्कृतिकरण हम देखेंगे तो जी वो आएंगे चार्ल्स कूले और एम.एस. श्रीनिवासन, चार्ल्स कूले तो प्राथमिक और द्वितीयक समूह में आएंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया का सर्वोत्तम उल्लेखन किया था? तो एम.एस. श्रीनिवासन ने किया था, ये 2013 में आया हुआ है। और संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण को मैं आरबीएससी की बुक से PDF से दे दूंगी, आपको वही पढ़ाऊंगी। सोशल चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विलियम टमूर ने, ये 2014 में आया। और निम्नलिखित में सामाजिक परिवर्तन चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेंगलर ने किया। ये देखो, ये 2017 में भी आया, 19 में भी आया, 18 में भी आया। चक्रीय सिद्धांत आया, कितनी बार आया? केवल वे परिवर्तन जो सामाजिक संगठन में होते हैं, अर्थात समाज की संरचना प्रक्रियाओं में कहलाते हैं, सामाजिक परिवर्तन है। ये 2016 में आया, और कहीं और मैंने देखा है वापस से रिपीट भी हुआ है। इनमें से कौन सा एक विचारक सामाजिक परिवर्तन रेखीय सिद्धांत संबंधित नहीं है? ये देखो, 2018। जनता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी थी? ऑस्कर लेविस ने दी थी। किसने दी थी? आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवासन। मैंने समाज टॉपिक पढ़ाया था, आपको पता हो, समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं में समाज टॉपिक, वहाँ मैंने आपको बताया था कि समाज पुस्तक के लेखक कौन है। मैं भूल गई थी उसका आंसर देना, लेकिन उसके लेखक है मैकाइवर और पेज है। और जब मैं आरबीएससी की जो MCQ करवाऊंगी ना, NCERT के सॉल्यूशन, जहाँ मूल अवधारणाओं की पूरी, तब वहाँ दिखा दूंगी फिर से। तो समाज के जो मैकाइवर पेज है पुस्तक के लेखक। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित में से किस दशा का उल्लेख नहीं किया? विचारात्मक संस्कृति, चेतनात्मक, विचारात्मक और आदर्शात्मक।
इनका किया, लेकिन विचारधारा से संस्कृति का नहीं किया इन्होंने। निम्न कौन सा युग में देखो, फोकवेज पुस्तक किसकी है, संस्कृतिकरण किसकी है, तो ये है ना बहुपक्षीय परंपरा, ये इसकी नहीं है। बाकी सभी ये है ना सांस्कृतिक विलवन। अभी हमने देखा अगर वन संस्कृतिकरण, मैंने कहा एम श्रीनिवासन है, फोकवेज समनर है। और मैसूर की ओकलिंगा जाति का अध्ययन, ये जाति हम आगे पढ़ेंगे हम। सांस्कृतिक विलंबना का क्या अर्थ है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति के मध्य विलंबना, ये मैंने पढ़ाया था कल आपको पूरा स्पष्ट नहीं दिखेगा, अंधेरा बहुत है बाहर, बारिश हो रही है ना, थोड़ी थोड़ी हो रही है, अभी स्टार्ट हुई है। अब जाति और वर्ग, आज हम जाति पढ़ेंगे, वर्ग का साथ देखेंगे। अगर ज़्यादा वीडियो बड़ा हो गया तो नहीं करेंगे, नहीं तो साथ में कर लेंगे। जाति भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता, जिसके महत्व में संबंध में इरावती कर्वे ने लिया, और संबंध में जो लिया ना इरावती कर्वे ने लिखा था, यदि हम भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं तो जाति प्रथा का अध्ययन करना पड़ेगा। ये इरावती कर्वे की परिभाषा थी। मजूमदार, भारत की ही हवा में जाति घुली हुई और मुसलमान और ईसाई भी इससे बच नहीं पाए। ये मजूमदार की परिभाषा है। लियू ड्यूमा, भारतीय समाज को केवल एक जाति समाज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लियू ड्यूमा ने कहा था। जाति का शाब्दिक अर्थ, जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के जन धातु से बनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जन्म के अनुसार अस्तित्व। अंग्रेजी में जाति के लिए कास्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुर्तगाली भाषा कास्टा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भेद, विभेद या विशुद्ध नस्ल, इसका अर्थ है। ये पुर्तगाली शब्द का अर्थ है, याद रखना। बाकी हम हर जगह पढ़ते लेटिन और ग्रीक, जबकि ये पुर्तगाली कास्टा शब्द से लिया गया है। कास्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा के द्वारा किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा किया गया? ग्रेसिया डी ओरेटा द्वारा किया गया 1665 में शब्द का प्रयोग कास्ट का। जाति की महत्वपूर्ण परिभाषा है। मजूमदार और मदान ने जाति एक बंद वर्ग है। इरावती कर्वे, जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। मैक्स वेबर, जाति एक प्रकार का परिस्थिति समूह है। जीएस गुरिये, जाति व्यवस्था समाज का खंडात्मक विभाजन है। क्या है? खंडात्मक। मैंने कहा मैं टॉपिक इसलिए नहीं कराऊंगी कि आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ अंधेरा बहुत है। जीएस हर्टन, जाति एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई समाज अनेक आत्म केंद्रित और विरोधी इकाइयों में विभाजित हो जाता है। जॉर्ज कूले, जाति एक ऐसा वर्ग है जो पूर्ण रूप से बंद वंशानुक्रम पर आधारित है। ये परिभाषा आ चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। के एम पाणिकर, जाति रबड़ के तंबू के समान है जो सभी समूहों का अपने में समावेश कर सकती हैं। जाति के अंदर वर्ग होता है, वर्ग के अंदर जाति नहीं होती। जिस तरह समाज है ना, समाज के अंदर समुदाय होता है, समूह होते हैं, लेकिन समुदाय में समाज नहीं होता, क्योंकि समाज का क्षेत्र है ना व्यापक है। उसी तरह जाति का क्षेत्र भी व्यापक है। जाति के उत्पत्ति के सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार वैदिक कालीन वर्ग व्यवस्था ही जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो गई, किंतु यह सिद्धांत अवैज्ञानिक तथा काल्पनिक है। प्रजातीय सिद्धांत, ये सिद्धांत था, इसके जनरक हार्बर्ट रिजले, समर्थक जीएस कुरिये, मजूमदार। इस सिद्धांत के अनुसार जब आर्य भारत में आए तो उनके सम्मान में 3 जातियां पहले से ही, चौथी जाति भारत में मूल निवासी अनार्य थे। कौन थे? अनार्य। बाद में आर्य तथा अनार्य के बाद अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के कारण अनेक जातियां अस्तित्व में आई। पहले अनार्य थे, फिर आर्य आए, इस तरह से हुआ था। वो इतिहास का टॉपिक है। धार्मिक सिद्धांत, इस सिद्धांत के जनक कौन है? होकार्ट और सेनाट, वेरी इंपॉर्टेंट का मानना है कि वैदिक युग में यज्ञ व धार्मिक क्रिया के समय व्यक्तियों के जिस समूह ने कार्य किया उसके अनुसार जाति निर्धारित हो गई। ये धार्मिक सिद्धांत के अनुसार ये कह रहे हैं कि धर्म के अनुसार जाति की जो उत्पत्ति हुई है। और व्यवसाय के सिद्धांत जनक कौन है? नेस्फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेस्फील्ड का मानना था कि व्यक्तियों का एक वर्ग जो विरोधी विशेष कार्य या व्यवसाय करता था, बाद में वही उसकी जाति पर निर्धारित हो गई। ये तो हम देखते ही हैं, पहले जो कार्य करता था उसके अनुसार ही वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ, फिर जाति व्यवस्था ही ना, आपको पता हो। पहले कर्म पे आधारित थी, फिर पहले वर्ण पे आधारित थी, फिर वर्ण व्यवस्था होगी वर्ण के आधारित। पहले कर्म पे, जो कर्म करता है वही कार्य करता था, लेकिन फिर वर्ण व्यवस्था हो गई। अब जाति का राजनीतिक सिद्धांत देखेंगे हम। जनक है अबे डुबाए। इस सिद्धांत को ब्राह्मणों की चतुर युक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मणों ने अपनी प्रतिष्ठा और महल को बनाए रखने के लिए जाति व्यवसाय को उत्पन्न किया। तो ये कौन कह रहे हैं? अबे डुबाई कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणों की चतुर युक्ति का सिद्धांत कहा गया इन्होंने। और
इसी संघर्ष में मैक्स मुलर ने कहा ब्राह्मण ही जाति व्यवस्था के सबसे बड़े समर्थक थे। तो कौन थे? ब्राह्मण थे। ये भी मैक्स वेबर ने, कि मैक्स मुलर, हाँ मैक्स वेबर नहीं है, मैक्स मुलर ने इनका समर्थन किया है। आदिम संस्कृति सिद्धांत या मानव सिद्धांत, इस सिद्धांत के हटन ने प्रस्तुत किया। किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, हटन ने। जिस तरह सोनाक्ट और होकार्ट और सेनार्ट ने किया था धार्मिक सिद्धांत, उसी तरह से इन्होंने किया था आदिम संस्कृति सिद्धांत। जिस तरह अबे डुबाई ने किया जाति का राजनीतिक सिद्धांत ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का। इस सिद्धांत स्वीकार करता है कि प्राचीन समय में व्यक्तियों के एक समूह दूसरे समूह स्पर्श को लेकर भय बना रहता था, जिसे माना कहा जाता था। इसी भय के कारण जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। ये माना के हटन है, एक्स वाला माना नहीं, माना कि एक्स। वास्तव में जाति व्यवस्था एक कारण का परिणाम नहीं, बल्कि इसके लिए अनेक कारणों की उत्तरदायी मानने जाना बहुकारक ही जाति की सही व्याख्या करता है, जिसे हटन ने प्रस्तुत किया। जाति व्यवस्था के आधार क्या क्या है वो देखेंगे। जाति व्यवस्था का प्रमुख आधार जन्म, जिसे मजूमदार, मदान, चार्ल्स हटन कूले ने स्वीकार किया। जन्म लुई डुमाग ने अनुसार जाति व्यवस्था पवित्रता और अपवित्रता पर आधारित है। केतकर ने अनुसार जाति व्यवस्था के दो आधार है, जन्म, वंशानुकरण और अंतर्विवाह। ये दो आधार बताएं। होकार्ट के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान और नेस्फील्ड के अनुसार व्यवसाय। ये सभी, इन सबको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट शायरी है। अरे सॉरी, सार नहीं है, जो है ना ये पर्सन। जाति आंद्रे बेतई के अनुसार भारत में जाति व्यवस्था कुछ लोगों के विचारों पर आधारित है। कॉल मार्क्स के अनुसार भारतीय समाज जो एशियाई समाज है, भारतीय समाज को एशियाई समाज किसने कहा था? कॉल मार्क्स ने। जब हम समाज ने पढ़ा था वहां पढ़ाया था आपको। कृषि आधारित उत्पादन प्रणाली ही जाति व्यवस्था का आधार है, ये कॉल मार्क्स बताते हैं। मैक्स वेबर का मानना है हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था हिंदू धर्म से परलौकिक सिद्धांतों पर आधारित है, आध्यात्मिक या परलौकिक सिद्धांतों पर आधारित है। ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? मैक्स वेबर। और कार्ल मार्क्स ने कहा है एशियाई समाज से कि कृषि उत्पादन प्रणाली के आधार पर वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था में अंतर। अभी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, जाति जन्म पर आधारित है, जबकि वर्ण व्यवस्था का आधार गुण या कर्म है। भारतीय सामाजिक चिंतन में डॉक्टर अंबेडकर वर्ण और जाति दोनों व्यवस्था के विरोधी थे, जबकि गांधी जाति व्यवस्था के दो विरोधी किंतु वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। कौन थे? गांधी जी। और जाति व्यवस्था पूर्ण रूप से कठोर है, जबकि मूल रूप से वर्ण व्यवस्था लचीली है। जाति व्यवस्था नवीन अवधारणा है, जिसका उद्देश्य स्मृति काल में हुआ, जबकि वर्ण व्यवस्था एक प्राचीन व्यवस्था है जो वैदिक युग से की देन है। जाति से संबंधित किसी भी प्रकार के कर्तव्य का उल्लेखन नहीं है, बल्कि वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण के संबंधित कर्तव्य का वर्णन है, जिसे वर्ण धर्म कहते हैं। गीता में वर्ण धर्म के स्थान पर सब धर्म का उल्लेख है, जिसे वर्ण धर्म आश्रम दोनों से संबंधित कर्तव्य शामिल है। इसके उसके अंदर आश्रम के कर्तव्य भी शामिल है, इसलिए उन्होंने सब धर्म कहा है। किसके अंदर? गीता के अंदर। जाति की संख्या अनेक है, जबकि वर्ण केवल सिर्फ 4 है। तो ये मैं पता है ये कौन कौन से हैं, है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है, याद रखना। अब पढ़ते हैं जाति व्यवस्था की विशेषताएं। केतकर ने जाति की 2 विशेषताएं बताई थी, जन्मजात सदस्यता, अंतर्विवाह। हार्बर्ट रिजली के अनुसार जाति की 2 विशेषताएं, वंशानुगत और अंतर्विवाह। बुगल, ये 2024 में प्रश्न आया है। बुगल के अनुसार जाति की 3 विशेषताएं। बुगल के अनुसार जाति व्यवस्था की 3 अवस्थाएं, वंशानुक्रम, श्रेणीबद्धता और आकर्षण या वीर तथा विरोध। ये 2024 में तीनों को पूछा, चौथा एक अलग पढ़ दिया था। जीएस गुरिया ने अपनी बुक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में जाति की 6 विशेषताएं बताई। समाज का खंडात्मक विभाजन, श्रेणीक्रम, श्रेणीबद्धता, खान पान संबंधी प्रतिबंध और सामाजिक प्रतिबंध, विभिन्न नागरिक और धार्मिक अयोग्यताएं जो गुरिया के अनुसार है। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में नागरिक और धार्मिक, इधर से चला जा रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा। उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में भारत के नागरिक और धार्मिक अयोग्यता अधिक प्रभावशाली थी। प्रतिबंधित व्यवसाय, डॉक्टर अंबेडकर ने पुजारी के पद का लोकतंत्रीकरण करने की सिफारिश की थी। और अंतर्विवाह, ये 6 प्रकार बताए थे। किसने बताए थे? जीएस गुरिया ने। किसके? जाति के। किस में? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक में बताए थे, ये भी याद रखना। मैक्स वेबर ने भारतीय जाति व्यवस्था की निम्न विशेषताएं स्वीकार की है। किसने की है? मैक्स वेबर ने की है। तो अंतर्विवाह, वंशानुक्रम व्यवस्था, धार्मिक अयोग्यताएं, पद सोपान और आप यहाँ देख सकते हो जन्मजात सदस्यता, ये सभी है। अभी 2 मिनट का ही पढ़ेंगे, फिर देख लेंगे। हम वो करंट वाले 2 प्रश्न कर लेती हूँ, फिर वर्ग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। क्या जाति व्यवस्था का अंत हो जाएगा? एम.एन. श्रीनिवास ने, यदि जाति व्यवस्था समाप्त हुई तो हिंदू समाज समाप्त हो जाएगा, ये इनकी परिभाषा। आंद्रे बेतई, जाति व्यवस्था भारतीय संस्कृति का अनिवार्य अंग है जिसका समाप्त होना कठिन है। इसके विपरीत योगेंद्र सिंह ए.आर. देसाई, आपको दिख रहा है, योगेंद्र सिंह ए.आर. देसाई और मैरियट जैसे विद्वानों का मानना है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। किसके कारण?
औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण। वर्ग टॉपिक को पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे वर्ग टॉपिक। तो बर्तन बैंक की जो शुरुआत हुई थी ना योजना की 12 अप्रैल 2025 को ही राजस्थान का प्रथम बैंक था वो खैराबाद पंचायत समिति कोटा में लगाया गया था। और ये खैराबाद वाला भी आ चुका है। और बर्तन बैंक कहाँ से किस लेवल से शुरुआत है, कह रहे हैं कि जिला लेवल से है या राज्य लेवल से है या पंचायती ब्लॉक से है या ग्रामीण से, ग्राम पंचायत से। तो ये ग्राम पंचायत से इसकी शुरुआत हुई। कहाँ से हुई? ग्राम पंचायत में होगा। और अभी जो मैंने एक और प्रश्न कहा था आपको, पहली बार कृत्रिम वर्षा रामगढ़ बांध जयपुर के अंदर गिराई जाएगी की गई है। और ये अमेरिकन कंपनी जो इसका आर्टिफिशियल रेन से होगी, कौन कराएगा? अमेरिकन कंपनी द्वारा। हजारों फीट ऊंचाई पर ड्रोन को उड़ाकर बादलों से सोडियम क्लोराइड डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा? सोडियम क्लोराइड, जिससे बादल बरसात बनकर बरसेंगे। इस हेतु अमेरिका की कंपनी ने ताइवान से ड्रोन मंगाए। कहाँ से मंगाए थे? ताइवान से। तो याद रखना रामगढ़ बांध कहाँ है? जयपुर में। अमेरिकी कंपनी से इसका क्या होगी? आर्टिफिशियल किसकी बरसात कराई जाएगी? सोडियम क्लोराइड की। और यहाँ इसके लिए कौन ड्रोन कहाँ से मंगाए हैं? ताइवान से। इंपॉर्टेंट है, बर्तन बैंक वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। और ये भी याद रखना 12 अप्रैल 2025 का है बर्तन बैंक खैराबाद कोटा में स्टार्ट हुई थी। फिर चित्तौड़गढ़ है, बूंदी में भी हुआ है बर्तन बैंक की शुरुआत, लेकिन पहले जो हुई थी वो खैराबाद पंचायत समिति कोटा से और 12 अप्रैल 2025 से। नेक्स्ट में और कोई करंट अफेयर का प्रश्न लेके आऊँगी। रोज एक प्रश्न करंट का होगा जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड में करंट भी आता है।